जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे रमज़ान आता है तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में इल्म होना शुरू हो जाता है। यानी इस रमज़ान में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना वेट लूज़ कर सकें। इस रमज़ान में हमें ये पता है कि हमारी जो वेस्ट है वो कम हो जाएगी, और हमें ये भी पता है कि हमने भूखा रहना है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक खाली होगा। यानी हमारे इस रमज़ान के महीने में हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो हमें पता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोज़ों की वजह से हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है, और वो कौन सी चेंजेस हैं जो रमज़ान में हमारे दिमाग पे आती हैं, हमारी साइकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ता है रोज़ों की वजह से। तो बेसिकली आपके दिमाग में रोज़ों के दौरान दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली हर इंसान उन दो चीज़ों से गुजरता है, और वो दो चीज़ें स्पेसिफिकली, पहली चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पेशली एफएससी मैट्रिक के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए पहली चीज़ बड़ी बेनिफिशियल है। और जो दूसरी चीज़ है वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस संभाल रहे हैं। वो दूसरी चीज़ है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम इन दोनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टूडेंट्स पे बात, यानी वो लोग जो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रमज़ान उनके लिए कैसे एक असिस्टिव टूल बनता है, उनकी कैसे हेल्प करता है। देखें, जब रमज़ान आता है तो बेसिकली हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे हम BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। इस प्रोटीन के 3 काम होते हैं। पहला लर्निंग, दूसरा मेमोरी, और तीसरा अलर्टनेस। यानी किसी भी स्टूडेंट को अगर रमज़ान के फौरन बाद उसके एग्जाम्स आ गए हैं तो बेसिकली ये उसके लिए गुड लक है। और गुड लक ऐसे है कि अगर आप रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई भी काम अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल डेज में जहां उसने 3 घंटे लेने थे, वही काम रमज़ान में आधे घंटे में या 45 मिनट्स में हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह अलर्ट होगा उस BDNF की वजह से। आपकी मेमोरी जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार होगी, और आपकी जो लर्निंग है उसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो चुकी होगी। अब इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल लें कि आपने इफ्तार में 4 समोसे, 10 पकोड़े, टिक्कियाँ, नान, जो आपके मन में आया आपने सब कुछ खाया। तो इतनी भारी इफ्तार करने के बाद जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या वहाँ पर खड़े होकर नमाज पढ़ना आपके लिए आसान होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो सुस्त हो गया। वो सुस्त क्यों हो गया? क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए थी वो भी यूज आपका स्टमक कर रहा है टू डाइजेस्ट द फूड जो आपने इफ्तार में खाया है। लेकिन इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, जब आपका दिमाग जो है उसके पास पूरी एनर्जी है, क्योंकि आपके स्टमक ने उसकी किसी एनर्जी को खींच के अपनी तरफ नहीं किया, वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल इजी फ्री बैठा है, तो आपके दिमाग के पास अलर्टनेस, लर्निंग और जो मेमोरी है आपकी, वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं। और उस खाली पेट के साथ जब भी आप अपने काम पर और अपनी किताब पर फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होने लग पड़ेंगी। तो ये था स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई बिजनेस है और उस बिजनेस या उस जॉब की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो रोज़ा आपकी हेल्प कैसे करता है? रोज़ा बेसिकली एक स्ट्रेस किलर है। रोज़ा आपकी बॉडी में ऐसी चेंजिंग्स करता है जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो कम होने लग पड़ता है। अगर आपने अपनी मैट्रिक और एफएससी में कहीं बायो पढ़ी है तो आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेल अपने अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अंदर ऐसे डिसफंक्शनल सिस्टम्स होते हैं, उनको खुद खाना शुरू कर देता है, ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो रमज़ान में जब हमने रोज़ा रखा होता है तो ये जो ऑटोफेगी वाला सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो सेल है, हमारा सबसे बेसिक कंपोनेंट जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडीज खड़ी होती हैं, वो अपने अंदर से जितने भी डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, उनको रिमूव करना शुरू कर देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव होने से क्या होता है? देखें, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी हाइब्रिड गाड़ी की बैटरियां चेंज कर दी हो किसी ने। आपका जो पावर हाउस है आपके सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया की जब आप बैटरियां चेंज कर देंगे या जो खराब बैटरीज हैं उनको हटा देंगे तो आपका सेल दोबारा से 100% एक्टिवेशन पे आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जो दिमाग की, जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी साइंस है, जो आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, और उसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस मैनेज होता है वो एट इट्स बेस्ट दोबारा मैनेज होना शुरू हो जाता है।
तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो वो यही है कि आपके रमज़ान की वजह से, आपके इन रोज़ों की बरकत की वजह से आपकी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस है वो अच्छे तरीके से मैनेज होने लग पड़ता है। तो ये थे वो 2 फायदे जो हमें नफ्सियाती तौर पे इन रोज़ों की बरकत से मिलते हैं। और इस रमज़ान हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को जो रमज़ान और साइकोलॉजी को कनेक्ट करती हैं। तो अगर आप ऐसे ही मज़ीद टॉपिक्स के बारे में बात सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मज़ीद डिस्कस करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।